हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज का हमारा नया टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक को हम डिटेल वे में पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक 6 से लेकर 8 तक सभी क्लासेस में आता है और हम 6 से लेकर 8th क्लास तक का पूरा लेवल कवर कर रहे हैं। इसलिए हम आज पढ़ेंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की आपको 2 से 3 क्लासेस मिलेगी, जिसमें ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये इसका पार्ट 1 है। तो ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक्सपोनेंट। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कम से कम हमें पता तो हो एक्सपोनेंट होता क्या है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर। शॉर्ट फॉर्म ऑफ द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर, कि एक नंबर को रिपीटेडली आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जिस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। ध्यान से देखना, मैंने लिखा हुआ है कि एक्सपोनेंट मतलब short form of the repeatedly Itu ini trouble that. multiplication of a number। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है अ नंबर। तो मैंने सपोज करो एक नंबर लिख लिया ए, ये इसका मतलब क्लियर हो गया। अब मैंने लिखा हुआ है रिपीट कर रहे हैं, तो ये मैंने इसको क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। ठीक है, मैं इसको रिपीट करता जा रहा हूँ। एक नंबर लिया, उसको रिपीट किया, फिर क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। इट मीन सबके बीच में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब मैंने आपसे कहा ये जो टर्म लिखी है मैंने, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। ये लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। सपोज करो मैंने ए इंटू ए जो लिखा हुआ है वो n टाइम्स लिख दिया। कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ए की पावर n। ये इस टर्म को ए की पावर n की फॉर्म में लिखना ही क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। अब ये लिखा ए की पावर n, तो ए की पावर n जो होगी वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ध्यान से देखना, ए की पावर n एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पर हियर ए जो है वो तो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस। ए की पावर n में ए जो होता है वो तो बेस कहलाता है, और n जो कहलाता है, n आपकी पावर कहलाती है। ए की पावर n की फॉर्म में अगर आपको कोई भी नंबर दिखता है तो ए तो होता है आपका बेस, और n जो होती है वो आपकी पावर होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इस तरीके की फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। बात पता चल गई एक्सपोनेंट क्या होता है। आज के बाद आपसे कोई भी पूछता है कि एक्सपोनेंट क्या होता है, तो क्या बोलोगे, शॉर्ट टर्म ऑफ द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर। कि एक नंबर जो रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से, उसको शॉर्ट टर्म में लिखना ही एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम डिटेल वे में पढ़ेंगे। इसके सवालों को सोल्व करने के लिए हमें कुछ लॉ जानने पड़ते हैं। एक्सपोनेंट के कुछ लॉ होते हैं जिन्हीं के बेस पे हम क्या करते हैं, सवालों को सोल्व कर पाते हैं। तो आप लिखो, समझो, नो ओ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कुछ लॉ है, हम एक एक लॉ को पढ़ेंगे और डिटेल वे में पढ़ेंगे, और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, जो भी लॉ में कराऊंगा वो आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट लॉ आपका कहलाता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर होता है तो हम ए की पावर m प्लस n कर देते हैं। क्या किया मैंने तो लिख दिया ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। अब ध्यान से देखना, अगर आपको ऐसी कोई टर्म दिखाई देती है जिसमें बेस सेम होता है, क्या बेस तो सेम है, अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान रखना और ध्यान से सुनना, अगर बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर को आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो। बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या कर दो, आपस में प्लस कर दो। अब मैंने एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल मैंने लिख दिया 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 7। ठीक है, मैंने देखा कि बेस क्या है, बेस सेम है क्योंकि दोनों का बेस 3 है। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में प्लस हो जाएगी। तो ये पावर क्या कर दो, प्लस कर दो। 4 + 7 3 की पावर 11 आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। एक एग्जाम्पल और देखो, मैंने लिखा 4 की पावर -7
इंटू 4 की पावर 4। ठीक है, मैंने देखा बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में प्लस हो जाएगी। तो ये लिखा मैंने 4 माइनस 7 प्लस 4। ठीक है, तो 4 की पावर कितना आ जाएगा, 7 और 4 डिफरेंट साइन है, और तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जिसको भी ये बात समझ में नहीं आती आई कि माइनस प्लस माइनस कैसे किया, तो इसी के जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को देखें, आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कहाँ माइनस आता है, कहाँ प्लस आता है, क्यों आता है। मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में। तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर -3। बात क्लियर। अगर बेस सेम होते हैं तो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर को आपस में प्लस कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 2 आपका कहता है कि a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n, तो क्या कर दो, a की पावर m माइनस n कर दो। मतलब अगर बेस सेम होता है और बीच में डिवाइड का साइन होता है, पहले वाले में क्या था, मल्टीप्लाई का साइन था, लेकिन अब यहाँ क्या है, डिवाइड का साइन है। बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो आप पावर को आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो। पावर को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल ले लिया, मैंने ले लिया 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 2। ठीक है, तो मैंने देखा बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये 7 की पावर 4 माइनस 2, तो 7 की पावर कितना आ जाएगा, 2। बात क्लियर है। अब यहाँ माइनस आए, यहाँ माइनस आए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं लॉ नंबर 3। लॉ नंबर 3 कहता है कि a की पावर m की होल पावर n अगर होता है, इस तरह की टर्म दिखाई देती है आपको, तो a की पावर m इंटू n कर दो। मतलब आपको एक टर्म दिखाई दी हुई a की पावर m और उसको ब्रैकेट लगा हुआ है, उस पर ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट पर पावर n लगी हुई है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, मैंने लिखा 2 की पावर 3, 3 की पावर, इसकी पावर 4। ठीक है, तो 2 की पावर 3 इंटू 4, क्या किया हुआ है, बीच में ब्रैकेट है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर कितना आ गया, 4 इंटू 3 12। बात क्लियर। क्या किया, 2 की पावर 3 थी, ब्रैकेट फिर 4 था, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका लॉ नंबर 3। मैंने आपको 3 लॉ समझाए, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहला लॉ था कि अगर बेस सेम होते हैं, बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो पावर को आपस में क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। अगर बेस सेम होते हैं और बीच में डिवाइड का साइन होता है, तो पावर को आपस में माइनस कर दिया जाता है। अगर a की पावर m की फॉर्म में होता है और ब्रैकेट पर n लगा हुआ है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 सीखे हमने, फोर्थ वाला, एक फोर्थ वाला और सीख लेते हैं। कम से कम 10 से 11 लो है ये। 3 के बाद 4 चलेगा। a की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a की पावर 0 इक्वल टू 1। जैसे 3 है तो 3 की पावर 0 आ गई, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। 243 लिख दिया मैंने, इसकी पावर अगर 0 है तो भी वैल्यू क्या होगी, 1। मतलब किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। हमेशा याद रखना।